आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, शनि के महापरिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, गुरु का जो हंस योग बन रहा है वो आपको क्या फल देने वाले हैं, गुरु से आपको कैसे फल प्राप्त होंगे। और इसके अलावा दोस्तों, तीन ग्रहों से खासकर आपको सावधान रहना है। तीन ग्रह आपको परेशानी में डाल सकते हैं। वो तीन ग्रह कौन से होंगे, किन की दशा अंतरदशा होगी, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और हाँ, आज का ये गोचर आपकी लगन कुंडली पर आधारित है, तो कृपया इसे केवल और केवल अपनी लगन कुंडली से ही चेक करिए। केतु आपके द्वितीय भाव में है, तुला राशि में है। सूर्य बुध चौथे भाव में धनु राशि में है। बुध 18 को मार्गी होंगे। सूर्य 14 जनवरी को पंचम भाव मकर राशि में चले जाएंगे। शुक्र शनि आपके मकर राशि पंचम भाव में इस महीने के आरंभ में होंगे। शनि 17 जनवरी को, शुक्र 22 जनवरी को छठे भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में मीन राशि में। बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योग में से सबसे उत्तम योग बना रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव मेष राशि में है। मंगल आपके वृषभ राशि में है, भाग्य भाव में। और चंद्रमा आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की, यानी आपका यदि कन्या लगन है और अगर आपको बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी चौथे भाव में है। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बुध जो हैं 1 जनवरी को होंगे सूर्य के नक्षत्र में। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। विदेशी व्यापार, विदेशी सेटलमेंट या लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। 4 जनवरी को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में। और शुक्र धनेश हैं, भाग्येश हैं, यानी धन और भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, पढ़ाई में प्रदर्शन विद्यार्थियों का बढ़िया रहेगा। तो बुध की दशा अंतरदशा कुछ आपको इस तरह से फल देगी। सूर्य की बात कर लें, सूर्य भी आपके द्वादशेश होकर चौथे भाव में। 1 जनवरी को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। और शुक्र के नक्षत्र में सूर्य बहुत ही धन वाली स्थिति यानी धन लाभ वाली स्थिति पैदा करेंगे। अच्छा धन लाभ होगा नौकरी में, कारोबार में। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं। 11 जनवरी को सूर्य अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे। खर्च बढ़ेंगे, खर्चों पर अंकुश लगा के रखें। इसके अलावा स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रहेगा। 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, यानी आपको हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि, सफलता और आमदनी में वृद्धि करेंगे। इसी तरह केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल देंगे। तो केतु की दशा अंतरदशा, केतु आपके धन भाव में शुक्र की राशि में, तो केतु भी शुक्र की भांति फल प्रदान करेंगे, यानी अच्छा धन लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं, पढ़ाई में प्रदर्शन विद्यार्थियों का बढ़िया रहेगा। केतु राहु के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा सेहत और स्वास्थ्य के प्रति, और धन हानि भी हो सकती है। अतः पैसों का लेन देन सावधानी से करिएगा। इसी तरह शुक्र की बात कर लें तो शुक्र से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि शुक्र जो है महीने के आरंभ में तो बढ़िया फल देंगे। शुक्र पंचम भाव में है। शुक्र धनेश और भाग्येश पंचम भाव में शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ करवाते हैं। लेकिन शुक्र 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में होंगे। खर्चों की अधिकता, लंबी दूरी की यात्राएं, लग्जरी खर्चों पर व्यय होगा। इसके बाद 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, आमदनी में बढ़ोतरी करते हैं, कार्यों में सिद्धि और सफलता दिलवाएंगे। इसके बाद 17 जनवरी को शुक्र जाने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। कार्यों में बाधाएं,
विघ्न पैदा करेंगे। और यदि आप अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं तो मंगल आपको शुक्र के माध्यम से, शुक्र की दशा अंतरदशा में बंधन योग में भी डाल सकते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, दंड, जुर्माना, ये सब कुछ हो सकता है। और 27 तारीख को शुक्र जाने वाले राहु के नक्षत्र में, तो राहु भी अष्टम भाव में पड़े हैं। तो अष्टम भाव में राहु भी धन हानि, स्वास्थ्य, दुर्घटना, चोट, दंड, जुर्माना, इस प्रकार की दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है। इसी तरह शनि की बात कर लें। शनि पूरे 30 वर्षों के बाद 17 जनवरी को आने वाले हैं कुंभ राशि छठे भाव में। लेकिन शनि भी इस समय मंगल के नक्षत्र में है। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। तो अगर आप गलत कार्यों से जुड़े हैं, अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं, कर चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्योंकि शनि छठे भाव में और मंगल अष्टमेश है, तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। तो स्वास्थ्य हानि, दंड, जुर्माना, चोट, दुर्घटना, ऐसी समस्याएं शनि की दशा अंतरदशा में पैदा होंगी। इसके बाद बृहस्पति की बात कर ले। बृहस्पति आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में हंस योग नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। और बृहस्पति आपके घर में वैवाहिक या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, व्यापार की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, शनि छठे भाव में है, तो थोड़ा सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि आमदनी में वृद्धि करते हैं, कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। और तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से बृहस्पति की दशा अंतरदशा में कार्यों में सफलता और भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसी तरह राहु की बात कर लें। राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो राहु अष्टम भाव में और राहु भी मंगल की राशि में। मंगल 3 और 8 के स्वामी हैं। यानी राहु की दशा अंतरदशा में भी चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। सावधान रहना होगा। राहु हालांकि शुक्र के भी नक्षत्र में है, तो धन लाभ भी मिलता रहेगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी चलती रहेंगी। मंगल स्वयं भाग्य भाव में है। मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी, भाग्य भाव में, लंबी दूरी की यात्राएं, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और कष्ट हो सकता है। और मंगल इस समय है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है। यानी मंगल की दशा अंतरदशा में आमदनी में वृद्धि करेंगे, अच्छा लाभ होगा, कार्यों में सफलता दिलाएंगे। इसी तरह चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, अपनी स्व राशि में है, या चंद्रमा उच्च राशि में है, या केंद्र या त्रिकोण में शुभ राशियों में है, तो फिर ऐसे में चंद्रमा आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे, अच्छी सफलता, अच्छा लाभ। लेकिन इसके विपरीत अगर चंद्रमा शुभ नहीं है, पाप दृष्ट है, पाप पीड़ित है, तो फिर चंद्रमा की दशा में आपको उतना बढ़िया फल नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं इस महीने के उपाय। तो सबसे पहले राहु का उपाय अत्यंत जरूरी है। राहु अष्टम भाव में है, तो राहु को शांत रखने के लिए आप अपने इलाके के सफाई कर्मचारी को रोज दान दक्षिणा जरूर दिया करें। और इसके अलावा अन्य चीजों में, व्यापार में वृद्धि के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि बुध जो है आपके लगन और दशम भाव के स्वामी है, तो बुध को बल देने से आपकी सेहत और आपका व्यापार दोनों की वृद्धि होगी। और भाग्य और धन की वृद्धि के लिए आप ओपल धारण कर सकते हैं, जो कि शुक्र का रत्न है। और ओपल जो है आपका धन बढ़ाता है। शुक्र जो है धन भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो धन और भाग्य की वृद्धि के लिए आप 6.25 रत्ती का ओपल, और कारोबार की वृद्धि के लिए 6.25 रत्ती का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। ओपल जो है दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में, माफ कीजिए, पन्ना जो है दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में, और ओपल मिडल वाली अंगुली में। यदि आप पुरुष हैं तो दायां हाथ, और स्त्री हैं तो बाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।